Hello children. In previous lecture, we will discuss about chapter number 2, trade to territory. पिछे वीडियोस में मैंने ये सब पॉइंट आपको डिस्कस किया था। ट्रेड टू टेरिटरी मैंने बताया था किस तरह ब्रिटिश एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ है इंडिया में, किस प्रकार यूरोपियन कंपनी इंडिया में आई है। मैं आपको एकदम एक्सप्लेन किया था कि किस प्रकार वहाँ तुर्की से और ब्रिटेन से फाइट हुआ था, और उसके बाद पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर ब्रिटिश एम्पायर आया, उसके बाद आपके डेन आए हैं, और लास्ट में आपका फ्रांस आया है। ये सब मैंने डिस्कस किया आपसे, ये कंपनियां क्या करने के लिए भारत में आई थी, और इन फ्यूचर में आगे जाकर ब्रिटिश किस प्रकार इंडिया पे अपना एक्सपेंशन किए हैं, इंडिया को किस प्रकार अपना स्लेव बनाया है, ये डिस्कस किया मैंने पिछले लेक्चर पे। यहाँ पे आके उन्होंने एक एक करके एक एक अलायंस लेना शुरू किया, एक एक टेरिटरी को जीतना शुरू किया, चाहे वो बंगाल की बात हो, मैसूर की बात हो, मराठों के बारे में बात हो, या फिर साउथ इंडिया के बारे में बात हो। मैंने आपका बैटल ऑफ प्लासी डिस्कस किया 1757, बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस किया 1764, वांडीवास, वेदरा, कई सारे वार, कई सारे फाइट्स मैंने बताए, और इन फाइट्स के द्वारा ब्रिटिश का एक्सपेंशन इंडिया में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। किस तरह उन्होंने हैदर अली को समाप्त किया 1782 में, और उसके बाद वहाँ पे वो टीपू सुल्तान से लड़ाई लड़ा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई है, टीपू सुल्तान किस प्रकार का कार्य किया है, ये मैंने डिस्कस किया था मैसूर के बारे में। साथ ही मैंने बताया शिवाजी राव ने जिस मराठों को इस्टेब्लिश किया, वो मराठा बालाजी के समय कितनी स्ट्रांग सेना थी। बालाजी बाजीराव सेकंड, जिन्हें आप नाना साहब भी कहते हैं, कितनी बड़ी सेना थी, और उस सेना ने, कहा जाता है, साउथ इंडिया नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी दूर तक गए थे, कई नदियों के पानी पिया था, मैंने डिस्कस किया था। उन मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में थर्ड वार ऑफ पानीपत में हराया। उसके बाद इन मराठों का, कहा जाता है, सितारा यहीं से डूब गया। क्यों? क्योंकि इसके बाद यहाँ ब्रिटिश एक्सपेंशन हुआ है, और उन ब्रिटिशों ने धीरे धीरे मराठों को ख़त्म करके एक तरह साउथ इंडिया में भी अपना राज कायम किया। ये सब मैंने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको ऑटोक्रेसी के बारे में बताया था, मैंने आपका डिस्कस किया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में, मैंने आपका बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये सारे क्वेश्चंस, सारे पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। जो बच्चे वो वीडियो देखे नहीं होंगे, एक बार रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आप 6 वीडियोस देख लेते हैं तो आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से बने, आप बड़े आराम से उसका आंसर दीजिएगा। आपके लिए मैं 8 क्वेश्चन लाया हूँ। मैं 8 क्वेश्चन तो इसमें है, एक क्वेश्चन मैं और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा अभी। क्वेश्चन पूरे 8 मैं लेके आया हूँ। अगर आपने वीडियोस देख के पूरा समझा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े इजी हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं जिसके बारे में मैंने आपको स्टोरी में बताया ना हो, उनके बारे में समझाया ना हो। आप बड़े आराम से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया, व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया। क्या अट्रैक्ट किया, एक्सप्लेन कीजिए, आप डिफाइन कीजिए इसको 50 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 50 वर्ड्स है, क्लियर? इसे आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन से एरिया में कन्फ्लिक्ट हुआ था, मैंने आपको बताया हूँ, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको भी लिखिएगा। क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, बंगाल के बारे में बहुत बड़ी स्टोरी मैंने बताया था। यहाँ बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, कई सारे युद्ध बताए थे, और मैंने बताया था बंगाल कोई छोटा क्षेत्र नहीं, कितना बड़ा। यहाँ तक कि मैंने आपको बंगाल इस्टेब्लिश किसने किया और क्यों किया, ये भी सब मैंने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस के बारे में एक्सप्लेन से लिखना है, सिस्टम क्या है ये आप डिस्कस का क्वेश्चन समझिएगा, उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर दीजिएगा। राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में एक शॉर्ट नोट तैयार करिएगा। क्या टीपू सुल्तान के बारे में मैंने क्या बताया था उसके अकॉर्डिंग 20-50 वर्ड्स में लिखिएगा। इजी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। टीपू सुल्तान के बारे में लिखना है, थोड़ा उनके वार के बारे में बताइएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। किस प्रकार चेंज हुआ, किस प्रकार कंपोजिशन चेंज हुआ कंपनीज आर्मी का, ये डिस्कस कीजिएगा आप। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा ज़्यादा, इस क्वेश्चन को आपको समझना है।
नेक्स्ट वन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मराठा। थोड़ा मराठा के बारे में बताइए। मराठा वो शिवाजी वाला मुझे मत बताइएगा, मराठा के बारे में वो लिखिएगा जो आपके चैप्टर में जो मराठा दिया गया है। यानी सिंपल मैं बात करूं तो 7061 के बाद की स्टोरी मुझे मराठों के बारे में बताइएगा। अब ये मत बताइएगा शिवाजी ने स्टेब्लिश किया ये वो किया, नहीं। जो आपके बुक में मराठोस के बारे में मैंने पढ़ाया है वो आप मुझे बताइएगा, उनके जो संधियां हुई थी उनके बीच में कुछ उसके बारे में। क्लेवन, हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को शॉर्टकट में EIC बोलते हैं। EIC मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर, बताइएगा दीवानी बेनिफिट के बारे में क्या है। नेक्स्ट है लास्ट, हु वाज मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? आपको मैंने बताया था मीर कासिम, मीर जाफिर वगैरह के बारे में, तो आप मीर कासिम मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इंट्रोड्यूस करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लेकर आपको एक शॉर्ट नोट बताना है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था, कौन लाया, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के क्या प्रिंसिपल थे, ये सब डिस्कस करना है। यानी आपके लिए है टोटल 9 क्वेश्चन। विश्वास करिए ये 9 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं पूरी तरह अपने लैंग्वेज में अपने मन से, तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन बने, आप बड़े आराम से उसे समझेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया है हिस्ट्री बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट होता है, स्टोरी लेकर आता है और स्टोरी सुनने में बड़ा आनंद आता है। बस इतना है, उस स्टोरी को आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में लिखना जानते हो। अगर आप लिखना उन्हें जानते हैं तब किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता वो कोई भी क्वेश्चन बना ले एग्जामिनर। क्लियर, तो उसको आप लिखिएगा, आंसर अपने ओन लैंग्वेज में लिखिएगा। वो तो मैं देखूंगा आपका आंसर, तो मैं बताऊंगा कहाँ किस प्रकार की कमी रह गई, क्या ग्रामेटिकली मिस्टेक आपने किया, किस प्रकार आपने उस पॉइंट को समझा नहीं, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं इन्हें आप रफली करिए, इन्हें रफली करिए, क्योंकि फेयर में मैं इसे कराऊंगा जिस दिन मेरी मुलाकात होगी। लेकिन इसको करने से फ़ायदा ये है ना, जब आप क्वेश्चन में कराऊंगा तो आप बड़े आराम से उसको समझोगे और फटाफट मैं आंसर लिखा के आगे बढ़ जाऊंगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से ही समझे रहेंगे। इसीलिए आपको इसे रफली लिखिए आप। बाकी फेयर में मैं इसे लिखाऊंगा, इन सब टॉपिकों को, इन सब पॉइंट को आप अभी समझिए इन सबको। जो बच्चे वीडियो देखे नहीं हैं वो मेरे सारे वीडियो को देखें। चैप्टर नंबर 2 में मैंने 6 वीडियो अपलोड किया है आपके यूट्यूब पे जाइए, आप 1 बाय 1 करके 6 वीडियोस देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर बता दूं, बुक का हेल्प मत लीजिएगा, आप अपने जो भी सोचे समझे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आंसर दीजिएगा। क्योंकि जब आप ओन लैंग्वेज में आंसर देंगे ना तो आपकी थिंकिंग पता चलेगी और आपकी सोच पता चलेगी कि आप क्वेश्चन को कहां तक सोच पाए। क्लियर, तो ये आपका 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन आपका मैं लिख नहीं पाया, वो इंट्रोड्यूस कर लीजिए। आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पे एक शॉर्ट नोट तैयार करना है। तो ये 9 क्वेश्चन है। एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप इसका आंसर दीजिए। और जो आप आंसर देते हैं, कल मैं आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। कल मैं फिर हिस्ट्री का वीडियो अपलोड करूंगा चैप्टर नंबर 3। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन वो ऐड कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 मैं व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। जो आपके क्लास टीचर हैं, वो जो आपके एडवाइजरी हैं, वो आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप सॉल्व करके उनको आंसर भेजिए, मैं चेक कर लूँगा। उसके बाद कल आपका वीडियो मैं चैप्टर नंबर 3 का अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू।